हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की लेक्चर सीरीज का ये 8th लेक्चर है। अगर आप लोग को पिछले लेक्चर्स देख के कुछ सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आई बटन में भी उनकी लिंक दे देता हूँ। आप लोग वहाँ से देख के ये लेसन सीख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कराया है। नॉर्मल सिंपल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन कराया है, जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे वैसा क्वेश्चन कराया है, सॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन मतलब डिसोल्यूशन अंडर सॉल्वेंसी कंडीशन, सिंपल कंडीशन में भी और सॉल्वेंसी कंडीशन में भी कराया है। अगर वन पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो जाए तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में सारे पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो जाए, मतलब 3 पार्टनर क्वेश्चन में मोस्टली 3 लेता है, वैसे तो 20 तक हो सकते हैं पार्टनर्स, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ यहाँ तक देखेंगे कि अगर 3 पार्टनर, क्योंकि इतने कॉलम हम लोग बना नहीं सकते, तो सारे पार्टनर समझ लो, तीनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, इनसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो आज के वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि सारे पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट होते हैं तो क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, वो ध्यान में रखना खाली, तो क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं और आप लोग अपने आप को कोप अप कर लेंगे, जो भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बहुत सारे वीडियोस, इशू ऑफ शेयर्स के बहुत सारे वीडियोस, डिसोल्यूशन के बहुत सारे वीडियोस बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को डिसोल्यूशन खत्म करने के बाद मैं NPO स्टार्ट करूंगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न स्टार्ट करूंगा। तो आने वाले दिनों में NPO, लेकिन NPO में जब बनाऊंगा तो उसके लिए एक शेड्यूल बना के कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा और उस पर बता दूंगा आप लोग को, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम का चैनल भी बना रहा हूँ मैं 12th का, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अपना कम्युनिटी पोस्ट पे फेसबुक के, उस पर पोस्ट कर दूंगा उसके शेड्यूल कि कब कौन सा लेक्चर आएगा, कितने बजे। तो आप लोग एकदम अपना टाइम टेबल बना के, मतलब एक लेक्चर की तरह के, हाँ, मैराथन सीरीज, मतलब इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये पहले लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तो 7 से 8 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा मैं NPO के ऊपर। तो आप लोग वहाँ से देख के उसको भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 लिया है मैंने आप लोग की टेक्स्ट बुक का, अनसॉल्व्ड का। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सिंपल कर लेंगे अगर आप लोग को डिफिकल्ट आने लग जाएगा तो। लेकिन इसमें याद रखना कि सारे पार्टनर क्या हो रहे हैं, इनसॉल्वेंट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जैसा हम लोग पढ़ते थे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019, अ फर्म हैविंग 3 इक्वल पार्टनर्स, प्रीति, प्रिया, प्राची। तीनों पार्टनर का रेशो क्या दिया हुआ है, इक्वल, मतलब PSR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, इक्वल, मतलब 1:1:1 बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है। चलिए आगे, बैलेंस शीट दी हुई हम लोग को, असेट्स और लायबिलिटीज। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कंपनी की जो फर्म अकाउंट है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो हम लोग को रिक्वायर्ड जो भी लेजर्स लगेंगे खुद से बनाना है। तो देखिए मैंने क्या क्या बना लिया आप लोग के लिए, रिलेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया और बैंक बनाया। इतना हम लोग बनाते थे नॉर्मली। अब ये 3 नए क्यों बनाए सर, वो क्वेश्चन देखोगे तब समझेगा कि ये 3 क्यों है। अब याद रखना कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहे हैं तो ये तो बनेगा ही, कौन सा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी मतलब सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाएंगे तो बचे हुए लोगों का जो मतलब लायबिलिटी रहेगी सबकी पे कर पाएंगे क्या, नहीं, वो लोग का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए उन लोग का जो अमाउंट रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, जो बचा हुआ पेमेंट है, डेफिशिएंसी में, कि मतलब उन लोग को पे नहीं कर पाए, वो लोग को लॉस उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, और बाकी 2 अकाउंट क्यों बनाया मैंने, आप लोग को अभी समझेगा। क्वेश्चन आइए देखिए क्या क्या दिया आप लोग को, असेट्स दिया हुआ और लायबिलिटीज दिया है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला काम है ट्रांसफर स्टेज। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली आप लोग दिमाग में रखिए कि पहले स्टेज क्या हमारा, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर पहले क्या करते हैं हम लोग, असेट्स करते हैं। तो असेट्स लिख लेते हैं। असेट्स कहाँ पे आते हैं, ट्रांसफर करते हैं हम लोग रिलेशन के डेबिट में। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू सन्ड्री असेट्स, मेंशन कर लेता हूं मैं, देख लीजिए आप लोग। सन्ड्री असेट्स में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, वहां पे मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। तो सारी चीजें लिख लेता हूं मैं। मशीनरी तो यहां पे मेंशन कर लेता हूं मैं 47,000। तीनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 86,000।
दो और असेट्स बची है आप लोग की, देख लीजिए स्क्रीन पे, कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश एट बैंक, कैश का अकाउंट बना हुआ है, बैंक का अकाउंट बना हुआ है, तो बैंक के अकाउंट में लिख देंगे डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश को हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी वो कैश में कन्वर्ट होता है ना, उसको रियलाइज करने की जरूरत क्या है, बराबर ना। तो उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि सारा ट्रिलेशन, सारा झमेला कंपनी बंद करने का सब किससे होगा, पैसे से होगा। तो पैसे के लिए अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। कितना है? 10,000। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पे दिया है, तो उसका बैलेंस कहां पे लिखते हैं हम लोग? पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि ये क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था आप लोग को, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज में दिया है तो क्रेडिट में ट्रांसफर करना, क्योंकि लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और असेट्स में दिया है, मतलब असेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट में ट्रांसफर कर लीजिए। क्या लिखिए? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्या नाम है? मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पे, देखिए, प्रीति, प्रिया और प्राची। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, प्रीति, प्रिया और प्राची। कितना अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? 84,000। तो यहां पे मैं 84,000 लिखता हूं आप लोग के लिए। तीनों का रेशो सेम है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स बोला है, तो 1/3 कट कर लेते हैं हम लोग। 3 2 6, 2 बचा, 3 8 24, 28,000। तो यहां पे 28 सबका सेम ही आएगा, क्योंकि सबका रेशो क्या है? सेम है, 1:1 इक्वल है, तो 28,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए उनके पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड पे। सारी असेट्स का हम लोगों ने क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिए। अब किस पे आते हैं? लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज में दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बनाया है, तो यहां पे लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस, लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे नाम लिख लीजिए आप लोग, प्रीति, प्रिया और प्राची। कितना कितना दिया हो देखिए, 40, 35 और 25। 40,000, 35,000, ये हो गया इसका, और इसका 25,000। तीनों की पोस्टिंग कर दी है हम लोगों ने। अब आता है क्रेडिटर्स और लोन। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है? आउटसाइडर। कंपनी के सारे पार्टनर क्या हो गए, फर्म के सारे पार्टनर क्या हो गए हैं? इनसॉल्वेंट हो गए। तो इसका मतलब सारी लायबिलिटीज को हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक पार्टनर होता तो क्या, बाकी एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो बाकी दो उसका लोड उठा लेते थे। दो हो गए तो भी एक जो बचता था बेचारा सॉल्वेंट, वो लोड उठा लेता। अब तो तीनों इंसॉल्वेंट हो रहे, तो मतलब सारी लायबिलिटीज पे कर पाएंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब सारे पार्टनर क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो याद रखना, तो जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है उनका क्या बनाने का आप लोग? अकाउंट बनाया। तो इसलिए मैंने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, और किसका अकाउंट बनाया? लोन का। ध्यान में रखना, ठीक है ना? क्यों बनाया? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सारे पार्टनर क्या हो गए हैं? इनसॉल्वेंट हो गए हैं, तो वो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनका पेमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका मैंने क्या बनाया? अलग से अकाउंट बनाया है। दोनों लायबिलिटीज हैं, तो उनका बैलेंस कहां पे रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है आप लोग के लिए 50,000, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 50,000, और इसका दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है? 30,000। ये हो गया 50, ये हो गया 30। क्रेडिटर्स का भी और लोन का भी, याद रखना ये बात, ठीक है? चलिए, अब हम लोग का काम क्या है? याद रखना कि उसको जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में मत लिखना, क्योंकि उनको पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए उनका अलग से अकाउंट बनाया है। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर क्या हो गए? इनसॉल्वेंट हो गए। चलिए, आप ध्यान देखना, द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर क्या हो गए हैं? इनसॉल्वेंट हो गए। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 वाइल फर्नीचर फेच 14,000, स्टॉक रियलाइज 35,000। मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि लोन के बाजू में देखो कुछ लिखा था ब्रैकेट में, सिक्योर्ड बाय मशीनरी। किससे सिक्योर किया गया? उसको मशीनरी के जरिए सिक्योर किया गया है। तो यहां पे खाली ध्यान रखना। हाँ, चलिए, अब क्या क्या असेट रियलाइज हुई? रियलाइज होते हैं जिस उससे पैसा आता है हम लोग को, तो हम लोग कहां पे लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। तो लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या रियलाइज हुआ है देखिए, पहले हुआ है मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक।
तो लिखते हैं, तीनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 32 और 67,000। ये हो गया मशीनरी का, मतलब सारे एसेट्स क्या हो गए, रियलाइज हो गए। दूसरा एसेट कहाँ पे है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो बैंक के कहाँ पे रहेगा, डेबिट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है रियलाइजेशन का, 67,000। ये मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2000। रिलेशन एक्सपेंस कितने हैं, 2000। तो रिलेशन एक्सपेंसेस कहां पे आता है, रिलेशन के डेबिट में आता है। तो यहां पे लिख लीजिए टू बैंक, क्योंकि हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2000 रुपए हम लोगों ने खर्चा करे। काहे के खर्चा करे, नीचे मेंशन कर देने का ब्रैकेट में, रियलाइजेशन एक्सपेंस। यहां पे डेबिट है तो बैंक के अकाउंट में कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो लिख लीजिए बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो एक्सपेंसेस। कितना है, 2000। ये हो गई इसकी पोस्टिंग। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। नथिंग कुड रिकवर फ्रॉम प्रिया। प्रिया से कुछ पैसा हम लोग रिकवर नहीं कर पाए। और आगे लिखा है बट प्रिया एंड प्राची, प्रिया और प्राची दोनों से नहीं पैसा निकाल पाए हम लोग। सिर्फ लिखा है वहां पे बट 3400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतिस प्राइवेट एस्टेट। प्रीति की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ कितना मिला, 3400 रुपया मिला। तो कंपनी को क्या मिला, कैश मिला। बराबर ना। तो जनरल एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राचीज कैपिटल, प्रियास कैपिटल, प्रीतिस कैपिटल। तो पैसा आया तो बैंक के कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। टू किसने दिया, प्रीति। बराबर ना। तो लिखेंगे प्रीतिस कैपिटल। कितना दिया उसने, कितना मिला, उसके हिसाब से हम लोग को 3400 रुपए मिले। क्लियर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि हम लोग को मतलब किसने दिया, तो प्राची ने दिया। तो प्राची के क्रेडिट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कितने दिया, प्राची बोल रहा हूं, प्रीति ने दिया है। तो प्रीति के अकाउंट में लिख लिए 2000 रुपीज। सॉरी 2000 नहीं है, 3400 रुपीज। तो ये लिख लिया हम लोगों ने प्रीति के अकाउंट में। प्रीति ने क्या दी, 3400 रुपए दी। तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल। नॉर्मली हम लोग 11 में जनरल एंट्री करते थे कि अगर पार्टनर कुछ पैसा देता है कंपनी को, तो कंपनी को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया, प्रीति ने दिया। तो प्रीति कैपिटल क्रेडिट में है तो कैपिटल क्रेडिट में लिखे, बैंक डेबिट में है तो बैंक के डेबिट में लिख दिए। ये हो गई इसकी पोस्टिंग। आगे कुछ नहीं बचा, आगे फिनिश हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसको धीरे धीरे क्या करना है, सबको टैली करना है। क्या करना है, टैली। तो ट्रांसफर स्टेज हो गया, रिलेशन भी हो गया। अब इसको टैली करते हैं हम लोग। किसको टैली करते हैं, पहले रियलाइजेशन को। किसको टैली करते हैं, रियलाइजेशन को। याद रखना इसमें जो लायबिलिटीज है हम लोग नहीं लिखे तो उनको रीपे भी यहां नहीं शो करेंगे, यहां शो करेंगे। ठीक है ना, याद रखना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था, पहले लायबिलिटी को रीपे करना पड़ता था, कोई भी लायबिलिटी होती तो। लेकिन ये क्वेश्चन में उन्होंने लायबिलिटी यहां शो ही नहीं करे हैं, तो उनको रीपे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ ये केस में होता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सोल्यूशन किस में आता है, सिर्फ जब ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट आते हैं। चलिए इसका टोटल होता है 67, इसका टोटल होता है 88 और 67, ज्यादा कौन सा है, 88। तो दोनों साइड लिख लीजिए 88,000। यहां पे भी आ गया आप लोग का 88,000। इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आ गया 21,000। क्लियर है। इस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बाय लॉस। यहां पे बैलेंस है तो क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। जो भी लॉस आता है चाहे प्रॉफिट आता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। किसको इसको ट्रांसफर करेंगे, देखिए नाम क्या क्या है, पहले है प्रीति, फिर है प्रिया और फिर क्या नाम है उनका लास्ट वाले का, प्राची। क्लियर है। अब कितना लॉस होगा, 21,000। तीनों पार्टनर क्या है, इक्वल है। तो 21,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,000,
7,000। जिस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटे थे उस तरह से इसको भी बांट लेना है। क्लियर है? अब यहां पे क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल यहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिख लेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे क्या है ये हमारा लॉस। कितना कितना है? सबके कॉलम में 7,000, सबके कॉलम में 7,000 ये हम लोगों ने लिख दिए। क्लियर है सबको? ये लिखने के बाद ये एकदम सिंपल सा स्टेप। अब क्या करने का सर? अब याद रखना, अब इसको टैली करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको पार्टनर कैपिटल को टैली करते हैं। टैली कीजिए। किसको टैली कर रहे हैं हम लोग? पार्टनर कैपिटल को। इसका टोटल होता है, देखिए पहले लास्ट का 28 और 7, ये 35,000, यहां का 35 और यहां का 25, तो ज्यादा कौन सा है? ये। तो दोनों साइड लिख देते हैं 35,000, यहां पे भी 35,000। यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस आ रहा है? 10,000 रुपीज बैलेंस आ रहा है। किसका आ गया? प्राची का। पहले प्राची का हम लोगों ने किया। क्लियर है? प्राची का कॉलम टैली करने के बाद पता चला कि 10,000 रुपया प्राची से हम लोग को लेना है। यहां बैलेंस आता था मतलब देना है प्राची को, यहां बैलेंस है मतलब प्राची से हम लोग को लेना है। ठीक है? तो लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि प्राची क्या हो गई? इनसॉल्वेंट। तो उससे पैसा मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या लिख देंगे वहां पे? बाय, नहीं तो नॉर्मली हम लोग बाय बैंक लिखते थे, लेकिन यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? बाय डेफिशिएंसी, कि हम लोग को क्या हो गया? वो पैसा डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे, कि मतलब हम लोग को ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो डेफिशिएंसी के कहाँ पे रहेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे है तो उसके डेबिट में लिख लीजिए टू, क्या नाम है उनका? प्राचीज कैपिटल। लिख लिया मैंने। कितना अमाउंट है? 10,000। प्राची के कैपिटल का कितना आ गया? 10,000 आ गया। बराबर है? उसके बाद किसको टैली करते हैं हम लोग? प्रिया को। इधर 35, इधर भी 35, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आया, कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रहा है। किसमें? प्रिया के। आधा तो हम लोग यहां लिखते थे और फिर इसको ट्रांसफर भी करते थे डेफिशिएंसी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रीति को टैली करते हैं। प्रीति को टैली करेंगे तो इधर कितना होता है? 35 और इधर होता है 43,400। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, ज्यादा ये है 43,400 और यहां पे भी लिख देंगे 43,400। तो कुछ बैलेंस बच गया हमारा। 43 में से यहां का बैलेंस कितना? 35 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 8,400। कितना आ गया? 8,400। यस। तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग की कंपनी क्या हो रही है? बंद हो जा रही है। तो इसको भी कहां ट्रांसफर करो? डेफिशिएंसी में। तो लिख लो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये कहां पे है? क्रेडिट डेबिट में है, तो डेफिशिएंसी के कहां पे रहेगा? क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि यहां पे डेबिट है। तो यहां पे लिख लो बाय, किसका है वो? प्रीति। तो यहां पे लिखने का आप लोग प्रीतिस कैपिटल। ठीक है? कितना अमाउंट है? 8,400। 8,400। एकदम सिंपल। क्या किया उन्होंने? सारी पोस्टिंग कर ली जैसे मैंने आप लोग को बताया। इसको टैली करें, लॉस आया प्रॉफिट आया जो भी आया उसको क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। फिर इसको टैली करेंगे, जो भी बैलेंस बचे उसको ट्रांसफर करेंगे, डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। अब सर लेकिन अभी बैंक बचा है, क्रेडिटर्स बचा है, लोन बचा है, डेफिशिएंसी बचा है, अब क्या करने का? अब मैं आप लोग को एकदम क्लियरली बोलता हूं क्या करने का। सब में पहले क्या करने का? पहले चेक करें, क्योंकि अब इन लोग को दोनों का पैसा देना बाकी है। किसका? क्रेडिटर्स और लोन का। इन लोग को तो सब सेटल कर दिया उन्होंने, लेकिन क्रेडिटर्स और लोन आउटसाइड जो लायबिलिटी है उनका पैसा देना बाकी है, क्योंकि इनको तो पैसा नहीं देंगे हम लोग। क्लियर है? तो उनका पैसा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको पता करेंगे कि हमारे पास कितना कैश है। हमारे पास कितना कैश है तो उसका पता करने का तरीका एकदम सिंपल। तो यहां पे सब लिखा हुआ है हमारे पास। 10,000 कितना आया? 67 आया, तो कितना हो गया? 77। 77 में 3 प्लस करें तो कितना हो गया? 80,400। कितना है हमारे पास? 80,400 हमारे पास है। बराबर है?
उसमें से 2000 हम लोगों ने क्या करे, खर्चा करे। देखो इससे समझ में आएगा। तो बचा कितना, 78,400। ये पैसे हमारे आए हुए हैं, 10,000 रुपये हमारे पास पहले से था, हम लोगों ने असड़ बेच के इतना कमाए, देखो प्रीति ने इतना पैसा दी, तो हमारे पास होगा टोटल 80,400। उसमें से हमने 2,000 रुपये खर्चा करें किसके, एक्सपेंसेस के, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हम लोग को पे करना पड़ेगा डायरेक्टली, उसमें कोई डेफिशिएंसी वगैरह नहीं बोल सकते तुम लोग, क्योंकि खर्चा करना पड़ेगा रिलेशन के लिए। तो माइनस कर दिया, 78,400 बचा है हम लोग के पास, बराबर है। लेकिन इसमें से भी कुछ लिखा था, देखो लोन के बाजू में लिखा था कि सिक्योर्ड बाय मशीनरी। तो लोन किससे सिक्योर्ड है, मशीनरी से। तो मतलब अगर मशीनरी तुम बेचोगे, कंपनी बंद होगी, तो पूरा पैसा किसके लिए देना पड़ेगा, लोन के लिए। बचेगा तो फिर तुम लोग ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं बचा तो पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा मिलेगा मशीनरी बेच के, उससे क्या पे करना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो लोन था कितने का, 30,000 का। लोन था कितने का, 30,000 का, बराबर है। वो मशीनरी बेच के कितना पैसा मिला, 18,000। तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस 18,000। तो बचा कितना, 12,000। ये काय का अमाउंट लिखा है मैंने, लोन का। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हम लोग का लोन है वो किससे सिक्योर्ड है, मशीनरी से सिक्योर्ड है। अगर नहीं होता तो फिर डायरेक्टली हम लोग सोचते थे 30,000 बाकी है, लेकिन मशीनरी से सिक्योर है। तो मशीनरी हम लोग डायरेक्टली पहले जो भी पैसा आएगा मशीनरी बेच के, किसी और को देने से पहले किसको दे देंगे, लोन को देना पड़ेगा, मशीनरी बेच के जो आएगा वो। तो मैंने दे दिया, तो मतलब हमारे कैश में से 18,000 क्या हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, बराबर ना। हमारे कैश में से क्या हो जाएगा, 18,000 माइनस हो, क्योंकि हमने डायरेक्टली क्या भर कर दिए, लोन भर दिए। तो बचेगा 60,400, बराबर है। ये याद रखना, ये एक्सपेंस है और ये लोन है। तो हमारे पास बचा है 60,400। कैसे आया, वापस एकदम सिंपल बताता हूं आप लोग के पास, एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास 10,000 रुपये स्टार्टिंग में कैश थे, असेट रियलाइज करके 67 आया, फिर 3,400 प्रीति ने दी क्योंकि उसका प्राइवेट एस्टेट से बेच के हम लोग को मिला, तो हो गया हम लोग का 80,400। उसमें से 2,000 रुपये हमने खर्चा कर दिए और 18,000 रुपये का पे कर दिए, लोन पे कर दिए। क्यों पहले पे करना पड़ा, लोन को अलग से पे करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मशीनरी जो लोन लिए थे उन्होंने मशीनरी सिक्योर करके लिए थे, इसलिए तो पे कर दिए। क्लियर है। अब निकालने का कि कितना पैसा हमारे पास बचा, कितना बचा, 60,000 ये बैलेंस है हमारे पास। ये काय का बैलेंस है, कैश या बैंक का बोल सकते हो, बैलेंस है किसका, बैंक का। अब हमारे पास 2 लायबिलिटी है, अगर एक होती तो टेंशन नहीं होता, डायरेक्टली उसको पे कर देते थे, लेकिन हमारे पास कितनी लायबिलिटी है, 2। कौन कौन सी है, एक क्रेडिटर्स है और दूसरा क्या है, लोन है। जब एक से ज्यादा लायबिलिटी रहेगी ना तो उसका क्या निकालना पड़ता है, रेशो, और रेशो निकाल के उसके हिसाब से जो पैसा है बांटना रहता है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स कितने के है, क्वेश्चन में देखो आप लोग, 50,000 के बराबर है, और लोन कितने का है, 30,000 का। अगर जिसने 30,000 लिखा तो उसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने, आप लोग ने पढ़े कि लोन मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर था, तो हम लोग ने मशीनरी बेच के पहले लोन को 18,000 दे चुके हैं, मतलब कितना बचा है, सिर्फ 12,000। अगर ये सिक्योर फेक्योर नहीं होता था तो टेंशन नहीं रहता था, हम लोग डायरेक्टली लिखते थे 50 और लिखते थे 30 और रेशो निकालते थे और कैश को दोनों को बांट देते थे। क्लियर है ना, पैसे को बांट देते दोनों को। लेकिन ये लोन को हम लोग ने सिक्योर करके रखे थे मशीनरी से, मतलब मशीनरी को बराबर ना, मशीनरी से, तो इसलिए हम लोग को वो माइनस करना पड़ गया। तो याद रखना ये कैसा आया, 50 और 30 है, लेकिन मैंने 50 और 12 क्यों लिखा, क्योंकि उसमें 18 क्या हो चुका है, पे हो चुका है, मशीनरी दे दी हमने। क्लियर है। अब इसका रेशो निकालिए, 2 3 0 3 0 कट, 50 और यहाँ पे 12 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 25, कट करेंगे तो 5 2 बराबर ना, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो क्या रेशो आ गया, 25:6। किसका रेशो है ये, क्रेडिटर्स और लोन का। ये आ गया हमारा रेशो 25:6, मतलब जो भी पैसा है हमारे पास वो ये रेशो में बटेगा। तो पैसा कितना है हमारे पास, बैलेंस कितना बचा है, 60,400 रुपीज बचा है हमारे पास, बराबर ना। ये रेशो में बांटना है, तो पहले किसका निकालता हूं मैं, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कितना है 25, कितने में से टोटल कितना होता है 31। कट करके आप लोग इसको देख लीजिए, 0.3 कट करेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा। मैं ऑलरेडी इसको बैकग्राउंड में कर ले रहा हूं, आप लोग को दिखा दूंगा। तो कितना आ जाएगा 194.38। क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आएगा 48710। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ये मैंने बैकग्राउंड में कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो आप लोग को। आप किसके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग? लोन के लिए। तो लोन के लिए क्या आएगा? वही अमाउंट 60,400 को बांटना है किसको? लोन को। कितना है उसका रेशियो? 6। कितने में से? 25 में से, सॉरी 25 में से 31 में से। तो ये करने से अच्छा क्या कर दो आप लोग, इसमें से क्या कर दो, टोटल अमाउंट कितना? 60,400 में से इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, तो आप लोग को मिल जाएगा। कितना मिलेगा? देखिए 11,690 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11,690। ये करने से अच्छा क्या करो, ये अमाउंट में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी आ जाएगा आप लोग का। तो ये 2 आ गया आप लोग का। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 8,400 है तो क्रेडिटर्स को इतना पे करो, बैंक को इतना पे करो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग लिखते हैं कैसे इसकी पोस्टिंग होगी। तो एकदम सिंपल है, पैसा हम लोग पे करने वाले ये लोग को, तो बैंक के कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो लिख लीजिए बाय क्या क्या पे कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं। पहले कितना पे करें क्रेडिटर्स को? 48,710। और फिर क्या पे करें? बाय लोन पे करें। और लोन में अगर गलती से आप लोग ने 11,690 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वहां पे आप लोग को लिखना पड़ेगा 29,690। सर ये कहां से आ गया? ये वहां से आया क्योंकि आपने मशीनरी बेच के 18,000 दिए थे और ये 11,690 इसके बाइफरकेट करके दिए, तो 2 अमाउंट आपने दिए। कैसे कैसे? 18,000 मशीनरी बेच के और 11,690 कैश में से बचा जो तो बैलेंस बचा था वो बाइफरकेट करके, तो यहां से ये अमाउंट आया है 29,690। क्लियर है? याद रखना। अब यहां पे क्रेडिट है बराबर ना, तो मतलब इधर के अकाउंट में कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा। तो लिख लीजिए टू बैंक। क्रेडिटर्स कितना पे करें हमने? 48,710। और लोन कितना पे करें? टू बैंक। थर्ड 29,690। क्लियर है? ये होगा क्रेडिटर्स और लोन का टैली, मतलब पोस्टिंग। आप क्या करते हैं? हम लोग इसको टैली करते हैं। टैली करेंगे तो देख के पता चल रहा है कि ये ज्यादा है, तो यहां पे 50,000 और यहां पे भी 50,000। यहां पे बैलेंस बचता है 50 में से 48 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,000, 1,290 बैलेंस बचेगा आपका। यहां पे लिख लोगे आप लोग 2, क्या लिखोगे आप लोग को सोचना चाहिए। कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है, तो मतलब इन लोग का पैसा इतना पे नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे इसको? हम लोग डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर लेंगे कि इतना पैसा उन लोग को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। किसका? क्रेडिटर्स का। यहाँ पे कहाँ पे है? क्रेडिट, डेबिट है, तो डेफिशिएंसी में कहाँ पे लिखो आप लोग? क्रेडिट में लिखो। तो बाय क्या है वो? क्रेडिटर्स। कितना है? 1290 बराबर है। वैसे ही इसको टैली करो। लोन को ज़्यादा 30,000 है तो दोनों साइड 30,000, यहाँ पे भी 30,000। क्लियर है? यहाँ पे बैलेंस आएगा आप लोग का 30,000 में से 29,000 करेंगे तो 1,000 में से 690 करेंगे तो 310। ये आ गया आपका बैलेंस। ये बैलेंस को आप लोग वही बोलेंगे क्योंकि आप लोग पैसा पे नहीं कर पाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू डेफिशिएंसी। यहाँ पे लिख लोगे आप लोग क्योंकि यहाँ पे डेबिट है तो इसके अकाउंट में डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट में क्या है? बाय लोन अकाउंट। कितना? 310। क्लियर है? अब क्या करोगे? इसको टैली करोगे। डेफिशिएंसी को भी टैली करोगे और किसको टैली करोगे? बैंक को भी टैली करोगे। डेफिशिएंसी को टैली करोगे तो 8,400, ये हो जाएगा 9,690 और ये हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 और ये भी 10,000। वैसे ही बैंक को टैली करोगे, इसका टोटल होता है 10,000, 6,000, यहाँ पे तो आपने कर चुके ऑलरेडी 80,400। ये हो गया 80,400। इसका भी टोटल आप लोग का 80,000 कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग का राइट है। अगर दोनों सेम नहीं आया तो मतलब क्या है? रॉन्ग है, ये 0 है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।
अब मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न एनपीओ, बराबर ना, बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग। तो वो वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं शेड्यूल आप लोग को पहले से दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना, और वो शेड्यूल को भी अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना पूरा लेसन कंप्लीट कर सकें, एनपीओ सीख सकें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश करूंगा उसमें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।